नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुड़ को नगर पंचायत बनाने के विरोध में ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हिमांशु खाती के नेतृत्व में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप नगर पंचायत बनाने को लेकर आपत्ति जताई। वहीं अब उन्होंने जिलाधिकारी से नगर पंचायत नहीं बनाए जाने की मांग की है। हम पूर्व में भी जब नगर पंचायत की बात गरुड़ की चल रही थी तो पूर्व में भी हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपे गए थे, तो उस टाइम पे मामला इतना आगे नहीं बढ़ा। अब समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि गरुड़ को नगर पंचायत बनाने की बात सरकार की चल रही है और इसमें हमारा 10 ग्राम सभाएँ शामिल की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम सभाओं को आंशिक रूप से लिया गया है और कुछ ग्राम पंचायतों को पूर्ण लिया गया है। तो इसी संबंध में हमारा विरोध है और हम सरकार से चाहते हैं कि इस निर्णय को अपने वापस ले, क्योंकि 75% हमारी जो उपजाऊ खेती भूमि है वो मानकों के अनुरूप नगर पंचायत बनाने का कार्य सरकार की द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर के गरुड़ में मोटर मार्ग निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक का पुतला जलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मोटर मार्ग निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग की है। कदू परेशानी जो हम परेशानी देखल से हमर वहाँ बात ना रोड मंजूर हो जा हम रोड मिले से हमको कदू साल है कि मंजूर है हमको रोड के लिए हमारा रोड साल हो गए हैं। हमारे जो ग्राम सभा है वीर चक्र विजेता गांव है, जो कि सबसे पहले इस ग्राम सभा को सारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। आज तक आज़ादी के 74 साल हो गए हैं, उनको अभी तक हम लोगों को अभी तक सड़क से वंचित रखा गया है और इसके लिए कई बार शासन प्रशासन को हमने अवगत भी कराया, उसके बावजूद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शाली और ईड़िया ग्राम सभा वाले रोड के बिना आज भी वंचित हैं और इनकी रोड आज ये बताते हैं कि 30 साल से इनकी रोड की मांग थी और करीब 5-6 साल रोड स्वीकृत हो चुकी है, सर्वे हो चुकी है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सोए पड़े हुए हैं। अभी तक भी यहाँ न रोड का कोई काम चला हुआ है और न पुल का काम चला हुआ है। बरसात में नदी आती है, ये लोग छोटे छोटे बच्चों को उस नदी पार करके ले जाते हैं। इनका जो बच्चे स्कूल को जाते हैं उन्हें खतरा बना पड़ा रहता है, लेकिन ये क्षेत्र की जनता हमेशा विधायक जी के पास चिल्लाते रही है, सरकार से गुजारिश करते आई है, लेकिन ये अंधे और बहरे हो गए हैं। ग्राम सभा ईडिया, मनाखेत और ये जो रीठा और लड़खेत क्षेत्र है, आज भी ये सड़क जैसी सुविधा के लिए आज भी वंचित है। और सबसे पहली अगर हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, अगर आत्मनिर्भर बनने की आती है तो सबसे पहले अगर एक व्यवसायी को जो रोड की सुविधा चाहिए, जब तक अगर उसके पास रोड की सुविधा नहीं हो सकती है वो अपना काम आगे स्टार्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, हम देखते हैं कभी कभी ग्रामवासियों को रात में किन्हीं महिलाओं की जो तबीयत होती है ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो उनको 2 किलोमीटर दूर हमें डोली में रख के सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। और जिनसे यहाँ पर अगर सड़क नहीं है तो इस चीज़ से कितनी बड़ी स्वास्थ्य की दिक्कतें हमारी माताएं बहनें झेल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो सड़क है कम से कम 30 साल हो गए, बस हम जब से मैं छोटा था तब से आज तक यही सुनते आ रहा हूँ कि आज बनेगी ये रोड, कल बनेगी या परसों बनेगी, पर आज तक ये कार्य कभी अस्तित्व में नहीं आया है। बागेश्वर के कांडा में कोरोना काल के बाद शासन की ओर से डिग्री कॉलेज खोले जाने पर छात्रों में काफी उत्साह नजर आया है। इस दौरान कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुमिता पाठक ने बताया कि महाविद्यालय में 70% छात्राएं उपस्थित रहीं। साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए कॉलेज में पढ़ाई का संचालन करने की बात कही है। आज 1 मार्च से शासनादेश के अनुसार हमने ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया है। आज पहले दिन बहुत अच्छी संख्या रही है छात्र छात्राओं की, करीब 70% उपस्थिति है आज। और मैंने इस हेतु कमेटी बना रखी है। हमारी सैनिटाइजेशन की कमेटी है, सोशल डिस्टेंसिंग चेक कर रही है, शास्त्रा मंडल भी हमारा सब छात्र छात्राओं को देख रहा है और कि सारे कोविड-19 के नियमों का पालन हो, क्योंकि
हमेशा हमें अलर्ट किया जा रहा है कि अभी इसका खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें सावधानी बरतनी है। मैंने सभी छात्र छात्राओं को इस हेतु निर्देश जारी किए हैं। सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को इस विषय में आगाह किया है कि वे कहीं भी लापरवाही न करें। मैं मानसी दपोला बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा, हर जगह जानने का और पर्यटक स्थलों को जानने का। और कॉलेज खुलने के बाद से भी हमारी पढ़ाई बहुत सही रूप से चली और ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चली। समय के बाद हमारा कॉलेज खुला है। आज 1 मार्च से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, जिससे आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं साक्षी शाह बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा, राजकीय महाविद्यालय कांडा। कितने समय के बाद खुल रहा है? ऑफलाइन क्लास 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आज कॉलेज खुल रहा है 1 मार्च से। बागेश्वर के महाविद्यालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के तहत संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ ने कार्यक्रम में छात्रों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में बताया, साथ ही नशे से खुद को और अपने परिवार को दूर रखने की सलाह दी। वहीं इस मौके पर सीएमओ ने छात्रों को तंबाकू और सिगरेट छोड़ने के उपाय भी बताए। ये बहुत ही अधिक उपयोगी कार्यक्रम था और ये आज जो हमारे समाज में हम स्थितियां देख रहे हैं उसके बहुत ही समसामयिक ये एक प्रोग्राम था। हमारे छात्र छात्राएं इसमें उपस्थित थे और एक जो उनको मैसेज इस कार्यक्रम से दिया गया कि जो ये नशा उन्मूलन है ये केवल छात्र छात्राएं जो हैं इस मैसेज को समाज में, अपने परिवार में और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आज हमारे महाविद्यालय में ये तंबाकू नियंत्रण में जो एक कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है कि किस प्रकार से तंबाकू जो ये धूम्रपान होता है किस प्रकार से मनुष्य को आज की तारीख में किस प्रकार मनुष्य उसके लत में घुस रहा है और उस चीज़ से किस प्रकार से वो निकल सकता है। इसको हमें आज जो ये प्रोग्राम हुआ उसके माध्यम से हमको इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया। देखिए, आज जो है हमें निमंत्रण मिला था डिग्री कॉलेज से कि इनके यहाँ पे एंटी ड्रग क्लब्स की स्थापना इन्होंने 2 साल पहले की है और हमारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम इनके दोनों क्लबिंग करके हम लोगों ने बच्चों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ज़िंदगी चुनें, तंबाकू नहीं, और नशा मुक्त जीवन को अपनाएं और हेल्दी जीवन को अपनाएं। हमने इसमें पोस्टर के माध्यम से अवेयरनेस करने के लिए लोगों को तंबाकू निषेध हानिकारक है इसके बारे में पोस्टर बनवाया है और इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। बागेश्वर में भवन और निर्माण मजदूर संघ की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान मजदूर संघ के सदस्यों ने बताया कि मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने मजदूरों को किसी भी योजना का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस संबंध में कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 17, 18, 19 से अभी तक किसी को भी विवाहोपरांत लाभ, छात्रवृत्ति लाभ, प्रसवोपरांत लाभ, मृत्युपरांत लाभ, टूल किट, सिलाई मशीनें और 16 लालटेन भी कमाल भेज दिए, यहाँ वापस भेजने पड़े हमको। और ये भवन निर्माण बोर्ड और इससे संबंधित विभाग मजदूर के हित में कहीं पर भी कार्य नहीं कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से हमारा मजदूर जगत जितना भी भवन निर्माण का मजदूर है सब परेशान है, इससे टोटल परेशान है। और आने वाले भी विधानसभा चुनाव में भी हम इसका बहिष्कार करेंगे कि आप लोग मजदूर व्यवस्था इस उत्तराखंड सरकार राज्य में बैठकर, आप राज्य की इतने बड़े पदों पर बैठकर आप जनता आपसे खुश नहीं है तो आप लोगों को तो स्वतः ही अभी हमारे जो इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम इन तक खबर पहुँचाना चाह रहे हैं। हम कई बार यहाँ पर दे चुके हैं जिसके सारा शासन प्रशासन इससे अवगत, कई बार हम पहले करा चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार सो गई है, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। जो मजदूर हित में देश के अंदर कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का फायदा यही उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के लोग ले रहे हैं, उसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है। बागेश्वर के कांडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों और 82 स्वास्थ्य कर्मियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए खुद को स्वस्थ बताया, साथ ही उन्होंने सभी से वैक्सीन लगाने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण भारद्वाज, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य कांडा। आज हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स का द्वितीय चरण का कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण हो रहा है, जो अभी तक लगभग 11 बजे तक मेरे यहाँ 32 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और जिसमें किसी की AFI किसी को अभी तक नहीं हुआ है।
और टोटल मेरे पास अभी तक 82 लोगों की लिस्ट है, जिसमें लगभग 61 से 62 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी 30 से 32 लोग अभी तक वेटिंग में चल रहे हैं। मेरा नाम भावना तपोला है। मैं आशा कार्यकर्ती हूँ। मैं ग्राम मुसोली की आशा कार्यकर्ती हूँ। आज हमें कोविड का सेकंड टीका लगा है। मुझे टीका लगे हुए 1 घंटा हो गया है। हमें अभी जैसे टीका लग रहा है तो उसके बाद 45 मिनट रेस्ट के लिए बोल रखा है और मेरे को 1 घंटा हो गया है। कोई परेशानी नहीं हुई है, कुछ भी परेशानी नहीं है। मेरा नाम नीरूषा है। मैं CSC कांडा के अंतर्गत ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। मुझे कोविड का दूसरा टीका आज लग चुका है। मुझे 45 मिनट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इससे पहली डोज में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। और आप लोगों से मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपनी बारी आने पे कोविड का टीका अवश्य लगाएं। ये बिल्कुल सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।